वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में शेयर्स एंड डिबेंचर का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर मैं शेयर्स कंप्लीट करवा चुका हूं, लेकिन मैंने अब तक आपको ये नहीं बताया था कि शेयर्स बेसिकली होता क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे शेयर्स क्या होते हैं और डिबेंचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, शेयर्स पढ़ तो लिया लेकिन बात कर लेते हैं कि शेयर होता क्या है। बेसिकली शेयर क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है, एक कंपनी का सर्टिफिकेट है। जब आप उसे क्या करते हो, ख़रीदते हो, तो आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। फिर रिपीट करना अपनी बात को, शेयर क्या होता है बेसिकली, जब आप एक सर्टिफिकेट है, जब आप उसे क्या करते हो, ख़रीदते हो, बाय करते हो उस कंपनी के सर्टिफिकेट को, शेयर को, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, हिस्सेदार बन जाते हो। ठीक है। और डिबेंचर क्या है, डिबेंचर ये भी एक सर्टिफिकेट है, पीस ऑफ पेपर है। जब आप उसे क्या करते हो, ख़रीदते हो, तो आप कंपनी के डिबेंचर होल्डर कहलाते हो, यानी कि कंपनी को आप कर्ज़ा देते हो। कंपनी का जब आप डिबेंचर ख़रीदते हो, कंपनी आपसे वो लोन ले रही होती है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है। अब कंपनी डिबेंचर या शेयर इशू क्यों करती है, तो इसका एक ही मोटिव होता है कि कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। कंपनी को क्या चाहिए होते हैं भाई, पैसे चाहिए होते हैं। तो दो सूरतें हैं कंपनी को पैसे लेकर आने की। पहली कंडीशन तो वो क्या है कि शेयर जब इशू करती है तो उसका शेयर होल्डर शेयर ख़रीदता है, पैसे देता है, तो वो कंपनी का हिस्सेदार बनता है। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि भाई डिबेंचर आप लोगों ने, कंपनी ने क्या किए, बेसे आप लोगों ने ख़रीद लिए, तो अब कंपनी के पास पैसे आ गए, कंपनी ने अपना डिबेंचर आपको दे दिया और कंपनी आपको उस डिबेंचर के पैसे वापस करेगी, उसकी जो टाइम लिमिट आपने सेट की होती है। अब डिबेंचर की जो कम से कम मुद्दत होती है वापसी की, वो 10 साल होती है। डिबेंचर की जो मुद्दत होती है वो कम से कम कितनी होती है भाई, 10 साल तक होती है। 10 साल बाद कंपनी आपसे क्या कर सकती है, वापस अपना डिबेंचर ख़रीद सकती है। उस ख़रीदने के बाद आपको आपके पेमेंट जो है वो डिबेंचर की वापसी मिल जाएगी। तो डिबेंचर में बेसिकली आपको इंटरेस्ट दिया जाता है और शेयर पर आपको प्रॉफिट होगा, कंपनी को तो प्रॉफिट आपको दिया जाएगा, लॉस होगा तो फिर लॉस भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आपका जो भी शेयरिंग प्रॉफिट जो रेशो होगा बिज़नेस के अंदर, ये अमूमन ऐसा ही होता है कि जैसे मान लें कि जो जितने परसेंट आपके शेयर होते हैं उस हिसाब का आपको क्या मिलता है भाई, फिर प्रॉफिट मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो पैसे मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, वो डिबेंचर में मिलता है। और शेयर्स के अंदर क्या होता है भाई, आपको प्रॉफिट दिया जाता है कंपनी की जानिब से और लॉस भी दिया जाता है। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज जो भी होगी शेयर्स के अंदर आपको मिलेगी और डिबेंचर के अंदर क्या होगा, आपको फिक्स परसेंटेज जो होती है वो दे दी जाती है। अब शेयर्स जब आप ख़रीद लेते हो किसी कंपनी के, तो आप क्या कर सकते हो, उससे फर्दर आगे बेच सकते हो किसी भी शख्स को। जो ख़रीदता जाएगा उस शेयर्स को, वो क्या होगा, उस कंपनी का हिस्सेदार बनता जाएगा। जो ख़रीदता जा रहा है शेयर कंपनी के, वो क्या बनता जा रहा है, कंपनी का शेयर होल्डर बनता जा रहा है। और डिबेंचर के अंदर क्या है कि आप डिबेंचर को भी फर्दर आगे क्या कर सकते हो, सोल्ड आउट कर सकते हो। कंपनी क्या करेगी, जिसके पास वो डिबेंचर होगा कंपनी फ्यूचर में उसे पैसे दे देगी। यानी कि मैं डिबेंचर ख़रीदा कंपनी से, ठीक है, मैंने ख़रीद लिया, अब मुझे पैसों की नीड थी तो मैंने फर्दर आगे किसी दूसरे शख्स को भेज दिया, उससे अपने पेमेंट ले लिया। वो डिबेंचर मैं चाहे जितना मर्ज़ी बेचूँ, वो 100 वाला 102 में उसको बेच दूँ कि भाई तुम सारा 10 साल इंटरेस्ट भी तो लोगे उस पर। तो इस तरह के डिबेंचर के अंदर होता है। और शेयर के अंदर क्या होता है भाई, आपको प्रॉफिट दिया जाता है और वो शेयर भी आप फर्दर आगे किसी को बेच सकते हो। वो उसके ऊपर भी आप शेयर, एक 10 वाला शेयर है तो आप 12, 13, 14 या कम में भी दे सकते हो, क्योंकि कंपनी की जो रेपुटेशन है कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट मिलेगा। अब कंपनी इतनी मतलब वो इतनी अच्छी चल नहीं रही तो उसको क्या हो रहा है, मुसलसल लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे भाई, कम में बेच कर निकल लो अभी, कि फ्यूचर में ज़्यादा पैसे नुकसान ना हो जाए, पैसे जो हैं आपके डूब ना जाएं। तो ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स से कीज़ थी शेयर्स एंड डिबेंचर के हवाले से, ताकि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी इसके हवाले से क्या हो जाए,
क्लियर हो जाएं। और कोशिश करूँगा कि इस तरह की जो डिफरेंट वीडियोस होती हैं या टॉपिक्स होते हैं उनको हम यूं ही क्लियर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।